नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि जब रिसोर्सेज की सबसे ज्यादा कमी हो तो क्या तब भी कुछ कमाल का बनाया जा सकता है? ब्लू बेल हाई के साइंस क्लब की कहानी ना बिल्कुल यही बात बताती है। ये कहानी उन छात्रों की है जिन्होंने सीखा कि असली इनोवेशन तब होता है जब आपके पास सब कुछ नहीं होता। तो चलिए देखते हैं ये हुआ कैसे। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे से सवाल से जो आरव नाम के एक स्टूडेंट के मन में आया। बिना सही सामान के हमारे आइडियाज आखिर जा भी कहाँ तक सकते हैं? और यही एक सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट बन जाता है, जहां बड़े बड़े सपनों का सामना एक बड़ी सच्चाई से होता है। तो पहला पड़ाव आता है सपनों की राह में एक रुकावट। देखिए, ब्लूबेल हाई का जो साइंस क्लब था वो एनर्जी और बड़े बड़े आइडियाज से भरा हुआ था। वो लोग स्कूल की सालाना साइंस एग्जीबिशन में कुछ बहुत बड़ा करने की तैयारी में थे। और उनके प्लान्स, अरे वाह! मतलब खुद से चलने वाले रोबोट्स बनाने थे, एकदम साफ पाइप वाले वाटर फिल्टर्स और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वायर्ड सोलर पैनल्स। सब कुछ हाईटेक और फ्यूचरिस्टिक लग रहा था। पर कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आना था। और तभी उन्हें पता चला कि स्कूल का बजट तो कहीं और ही डाइवर्ट कर दिया गया है। मतलब इस साल साइंस क्लब के फैंसी प्रोजेक्ट्स के लिए कोई पैसा नहीं था, ज़ीरो। एक झटके में उनके सारे बड़े बड़े प्लान्स और सारा का सारा उत्साह मानो हवा हो गया। सब कुछ निराशा में बदल गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में यहीं से तो इंटरेस्टिंग होती है। अक्सर ऐसा ही होता है ना, जब एक रास्ता बंद होता है तभी हम कोई नया रास्ता खोजने के बारे में सोचते हैं। और इन छात्रों को भी अब अपनी प्रॉब्लम को एक मौके की तरह देखना था। और ये नया नजरिया उन्हें दिया उनके टीचर मिस्टर सिंह ने। उन्होंने एक बड़ी सिंपल सी बात कही, कभी कभी जो लिमिटेशंस होती है ना, वही हमें बेहतर सोचने पर मजबूर करती हैं। ये बस एक लाइन थी, लेकिन इसने पूरी सिचुएशन को देखने का नजरिया ही बदल दिया। जो एक प्रॉब्लम थी वो अब एक चैलेंज बन चुकी थी। तो बदलाव क्या आया उनकी सोच में? देखिए, वो अच्छे टूल्स का इंतजार करने वाली पुरानी सोच से आगे निकल गए। और नई सोच क्या थी कि भाई, जो हमारे पास है चलो उसी से शुरुआत करते हैं, और अपनी जो क्यूरियोसिटी है, जो जानने की इच्छा है, उसी को अपना सबसे बड़ा टूल बनाते हैं। ये एक जबरदस्त माइंडसेट शिफ्ट था। और बस इसी नई सोच के साथ क्लब ने फैसला किया कि वो सब कुछ जीरो से शुरू करेंगे। उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया और काम पर लग गए। लेकिन इस बार तरीका बिल्कुल अलग था। उनका जो नया सप्लाई कैबिनेट था उसमें अब कोई चमचमाती किट्स नहीं थीं। उसमें थीं कैंटीन से उठाई हुई प्लास्टिक की बोतलें, स्टोर रूम से लाए गए गत्ते के डिब्बे, पुराने तार, फॉइल और अखबार। मतलब उन्होंने तय किया कि वो कबाड़ को ही अपना खजाना बनाएंगे। उनका प्रोसेस बहुत ही सिंपल था, पर कमाल का असरदार। पहला स्टेप, जो भी बेकार सामान है उसे इकट्ठा करो। दूसरा, अलग अलग डिजाइन ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो। तीसरा, जो चीज काम नहीं कर रही उसे बदलो, सुधारो। और चौथा, जब तक चीज बेहतर ना हो जाए इसे दोहराते रहो। हाँ, ये प्रोसेस थोड़ा मेसी जरूर था, लेकिन हर कदम का एक मकसद था। और देखिए, कामयाबी एक रात में नहीं मिली। शुरू के कुछ प्रोटोटाइप्स तो बुरी तरह फेल हुए, पर वो रुके नहीं, लगे रहे। धीरे धीरे उनके डिजाइन मजबूत होते गए, उनकी अपनी समझ और गहरी होती गई, और सिर्फ 2 हफ्तों की लगातार मेहनत के बाद वो एग्जीबिशन के लिए तैयार थे। और अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा, एग्जीबिशन का दिन। उनकी इस अनोखी मेहनत का नतीजा क्या निकला? सच कहूं तो जो हुआ उसकी उम्मीद शायद उन लोगों ने भी नहीं की थी। साइंस क्लब ने इको फ्रेंडली अवार्ड जीत लिया। जजों को उनका ये कबाड़ से जुगाड़ करने का आइडिया इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे सबसे क्रिएटिव प्रोजेक्ट का खिताब दे दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया था कि इनोवेशन के लिए महंगे सामान की नहीं, बल्कि एक क्रिएटिव दिमाग की जरूरत होती है। ये जो पूरा एक्सपीरियंस था ना, इसी से एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है जिसे कहते हैं ग्राउंड अप इनोवेशन। इसका सीधा सा मतलब है अपनी मुश्किलों और कमियों को ही अपनी ताकत बनाना, और जो भी आपके पास है उसी का इस्तेमाल करके प्रॉब्लम को नए और क्रिएटिव तरीकों से सॉल्व करना। और आखिर में सबसे बड़ी जीत वो अवार्ड नहीं थी। आरव और उसकी टीम ने महसूस किया कि उन्होंने सिर्फ मॉडल नहीं बनाए थे, उन्होंने ये सीख लिया था कि जब आपके पास कुछ भी ना हो तब भी शुरुआत करके आगे कैसे बढ़ा जाता है। और ये सीख किसी भी अवार्ड से कहीं ज्यादा बड़ी थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, हम सब अपनी जिंदगी में किन चीजों के मिलने का इंतजार कर रहे हैं? अगर उस इंतजार को छोड़ दिया जाए और आज जो कुछ भी हमारे पास है उसी से शुरुआत करने की हिम्मत करें,
तो हम सब मिलकर क्या कुछ नहीं बना सकते?